जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 से देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का मैं 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। देखिए आज की इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। आज से आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उनको चुपचाप ध्यान से पढ़ते रहिए। विश्वास कीजिए कि जब आप पेपर देने बैठेंगे ना मेरे भाई, जब आपके सामने पेपर होगा ना तो उसमें हर एक क्वेश्चन मेरे बताया हुआ आएगा और आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होगी, आपके मन में एक अलग ही बात चल रही होगी कि हाँ सर ने जो बताया वही आया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने रखा है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चांदी का परावैद्युतांक होता है, ऑप्शन है के बराबर 0 यानी कि 0 या +1 या -1 या इन्फिनाइट। तो चांदी का परावैद्युतांक होता है वो याद रखिएगा इन्फिनाइट होता है, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध की बीमा है, प्रतिरोध की बीमा है तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻²। ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एल भुजा की एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। याद रखिएगा फाई बराबर Q/6ε0 होता है। ठीक, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये नोमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है, मैं करके दिखाता हूं। Q का मान दिया गया है 8 कूलाम। ठीक, मान क्या चीज का पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान पूछा जा रहा है। ठीक, और आप जानते हैं कि E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और चूंकि सूत्र होता है मेरे भाई Q बराबर NE होता है ना। Q का मान कितना है 8, n का मान ज्ञात करना है, E का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस 1.6 के पावर गुणे 10⁻⁻19 को इधर जब लेके आइएगा आप तो n बराबर आ जाएगा 8/1.6 गुणे 10⁻⁻19, क्योंकि ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भगे में होगा। अब ये दशमलव हटा के आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 16 से 80 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, यानी कि n बराबर आएगा 5/10⁻⁻19। तो क्या ये कहीं आपको आंसर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम कीजिए, आप 10⁻⁻19 को ऊपर भेजिए। जब आप ऊपर भेजेंगे तो n बराबर 5 गुणे माइनस में 19 है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा, यानी कि n का मान 5 गुणे 10⁻⁻19 आएगा। देखिए तो है क्या, हाँ, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 5 गुणे 10⁻19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, 90, 45, 30 या नहीं काटती हैं। तो आपने यदि सिलेबस पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें बताया जाता है कि जो चुंबकीय रेखा होती है या वैद्युत रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो कि असंभव है। इसलिए कभी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, आवेश, वैद्युत क्षेत्र, धारिता या वैद्युत धारा। यानी कि सदिश राशि का मतलब ऐसा इसमें से कौन सा है जिसमें दिशा निर्भर करता है। तो दिशा निर्भर कौन से में करता है, वैद्युत क्षेत्र में करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हम आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। आज आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन, 6 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत दीर्घों से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत दीर्घों से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश को एक अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत दीर्घ कहते हैं। मतलब दो विपरीत प्रकृति, ये प्रकृति यानी कि एक प्लस दूसरा माइनस, आवेश को एक अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत दीर्घ कहते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, एक हमने प्लस की आवेश लिया और एक हमने माइनस की आवेश लिया। इनकी बीच की दूरी हमने अल्प मान लिया, कुछ भी, कितना मान लेता हूं, मान जी r मान लिया।
तो ये जो निकाय बना है इसी निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत दीर्घ बोलेंगे। दो आवेश प्रकृति, दो विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे क्या बोला जाता है? वैद्युत दीर्घ बोला जाता है। चलिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि किस माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? सॉरी, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? तो किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोला जाएगा? परावैद्युतांक बोला जाएगा। निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोला जाएगा? परावैद्युतांक बोला जाएगा। K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। K बराबर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन निरपेक्ष का वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो? एक समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान हो, उसे क्या बोला जाएगा? समविभव पृष्ठ बोला जाएगा। जैसे मान जाइए कि ये एक पृष्ठ है, ठीक, ये क्या है? एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर मान जाओ यहां पर V का मान 10 वोल्ट है। कितना? 10 वोल्ट। तो हमने यहां पर नापा तो यहां पर भी V का मान कितना है? 10। हमने यहां पर नापा तो यहां पर भी कितना है? 10। हमने यहां पर नापा, यहां पर कितना आएगा? 10। यानी कि आप कहीं भी नाप लीजिए, V का मान कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो यदि ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान आ रहा है तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन। आवेशित समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र लिख दीजिए, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है भैया? तो वैद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए क्षमा चाहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि P वैद्युत दीर्घों वाली वैद्युत दीर्घों को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। ज्ञात कीजिए। एक वैद्युत दीर्घ लिया गया और उसको एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया। अब आपको नीचे ज्ञात करना जो नीचे दिया गया है। पहला ज्ञात करना है कि दीर्घों की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 45 अंश घुमाने पर दीर्घों पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण क्या होगा? मतलब कि एक हमने वैद्युत दीर्घ लिया, उसको हमने कहाँ रख दिया? वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद उस वैद्युत दीर्घ को हमने कितना अंश घुमाया? 45 अंश। अब 45 अंश घुमाने में हमें बल लगेगा। अब भाई कोई चीज आपके सामने रख दिया जाए और उसको बोला जाए इसको घुमाओ, तो आप उसको घुमाओगे तो बल लगेगा ना जी। तो उसी प्रकार जब वैद्युत दीर्घों को घुमाया गया तो कितना बल लगेगा, उस बल का सूत्र क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ बराबर PE sin थीटा। P क्या है? वैद्युत दीर्घ आघूर्ण है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। टाउ क्या है? तो बल आघूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, पांचवा का दूसरा क्या बोल रहा है? साम्यावस्था में दीर्घों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो U बराबर -PE cos थीटा और 1 से 80 में पूछ दे तो W बराबर PE ब्रैकेट के अंदर 1 cos थीटा। ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है। ये तीनों सूत्र क्या है कि वैद्युत दीर्घों को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब सूत्र है। जब 45 अंश का बनेगा तब ये, जब 90 अंश का बनेगा तो ये, और जब 180 अंश का बनेगा तो ये। आपको इस प्रकार याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये आपके पेपर में आएगा तो डायरेक्ट बड़े नंबर में आएगा। डायरेक्ट बोलेगा आपसे कि किसी वैद्युत दीर्घ के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी वैद्युत दीर्घ के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत दीर्घ के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कैसे होगा। हमने क्या किया, एक वैद्युत दीर्घ ले लिया -Q और +Q। इनकी बीच की दूरी हमने कितनी मान ली? 2L मान ली। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 2L है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? L होगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? L होगी। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 2L है तो भैया आधा आधा करोगे तो LL हो जाएगा। ठीक, अब यहां से लेके
अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। ध्यान दीजिए, अच्छी स्थिति जब भी बोलता है ना तो इधर जाते हैं, दाएं और बाएं। अगर निश्चित स्थिति बोलता तो ऊपर और नीचे जाते हैं। तो अच्छी स्थिति बोला इसलिए हमने इधर आया, कहाँ पे, यहाँ पर बिंदु P पर। और बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो E ज्ञात करना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, इस मध्य बिंदु O से इस मध्य बिंदु O से इस बिंदु P तक की दूरी हमने कितनी मान ली, R मान ली अपने से। अब आप बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R। यहां तक की दूरी कितनी है, R। तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो इतनी दूरी R है, हम इतना दूरी ज्ञात करना है। इतनी दूरी R है, इतनी दूरी कितनी होगी, इसमें ये जोड़ दीजिए तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी L है और यहां से यहां तक की दूरी R है और हमें यहां से यहां तक की चाहिए, तो R प्लस L कर देंगे तो यहां से यहां तक ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। समझ में आया? चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की दूरी R है और हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो R माइनस L होगा, क्योंकि यहां से यहां की दूरी L है और यहां से यहां तक की दूरी R है, हमें यहां से यहां तक ही चाहिए, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए, अच्छी स्थिति में सॉरी थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो यहां पर अच्छी स्थिति में हम क्या करेंगे कि दो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है, एक E1 और एक E2। E1 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हमें ना E1 चाहिए ना E2 चाहिए, हमें भैया E का मान चाहिए, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो लिखेंगे हम परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2। E1 और E2 का मान यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद अब ध्यान दीजिए, आपका यदि मैथ तगड़ा है तब यहाँ से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर भी 1/4πε0 है, इधर भी 1/4πε0 है, इधर भी Q है, इधर भी Q है, इसलिए हमने Q/4πε0 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब आप कॉमन करेंगे तो 1/r माइनस एल स्क्वायर इधर बचेगा, माइनस है तो माइनस, इधर 1/r प्लस का एल का होल स्क्वायर बचेगा। समझ गए? चलिए ये सब मैथ है। अब इसके आगे साइंस का कम दबदबा मैथ, जिनका मैथ तगड़ा है वो कर देंगे। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो r माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, इसको जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस है तो माइनस, इसको भी हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ध्यान से समझ गए? अब आगे ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, 2rl है तो 2rl है। अब माइनस इस ब्रैकेट में जब गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, और 2rl कितना हो जाएगा, 4rl। ठीक, चलिए अब ये r और ये r स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, एल और एल स्क्वायर और डबल का होल स्क्वायर। समझ गए? आगे ध्यान दीजिए, ये सब मैथ है, मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन तभी समझाना मेरा हक है तो मैं समझाऊंगा ही। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो जब Q से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से Q हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1/4πε0। जब Q से इसमें गुणा करेंगे तो Q इंटू 2l इंटू 2r, 4rl को 2l इंटू 2r लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए, 2l इंटू 2r गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4rl, वही तो आ रहा है, इसलिए 4rl को हमने 2l इंटू 2r लिख दिया और इस Q को इसमें गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अब आपको एक सूत्र याद होगा, P बराबर होता है Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l होता है, और यहाँ पर Q इंटू 2l है, यानी कि यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, P रख दिया, 2r है तो 2r और नीचे ये है तो ये होगा ही। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, जो L होता है वो R से बहुत छोटा होता है, तो L स्क्वायर भी तो R से बहुत छोटा हो जाएगा। L जो होता है R से बहुत छोटा होता है, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए L का मान हमने कितना रख लिया, 0। जब आप L का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो भैया यहाँ पर जब 0 का तो L स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। अभी R के पावर ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, R के पावर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब एक R से
यहाँ पर एक आर से एक आर है, ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आर 3 बच जाएगा। यहाँ पर 4 आर है, यहाँ पर एक आर है, तो खत्म होगा तो कितना होगा, 3 ही बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 से इसमें p से गुणा हो जाएगा, तो e बराबर 1/4π0 इंटू 2p और बचे r के बटा r के पावर 3। ये जो आपका सूत्र ज्ञात हुआ, यही आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किस स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ऐसे ही करके मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन में हर वीडियो में लेके ना आऊँगा, मैं इतना ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको याद हो सके, जो आपका तैयार हो सके और जिससे आप तैयार कर सके, मैं उतना ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, आपको डरना नहीं है, ना टेंशन लेना है, ना चिंता करना है, आपको साथ रहकर बेहतरीन तैयारी करने की कोशिश करना है। देखिए आज से मैंने तैयारी शुरू कर दिया है और आपको डेली इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए हम एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।